हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके संविधान से महत्वपूर्ण 50 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और आपके 18 दिन लगा था। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 26 नवंबर 2015 ईस्वी को मनाया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, कितने भाग और आपके कितने अनुसूचियां थी। तो देखिए, अनुच्छेद की बात करेगा तो 395 अनुच्छेद थे और अनुच्छेद आपके 395 थे और 22 भाग था और अनुसूची की संख्या 8 थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है। तो वर्तमान में आपका 12 अनुसूचियां है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, यानी कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान आपका बनकर तैयार हो गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो लागू आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन किया गया था। तो कुल आपके 12 अधिवेशन किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है। तो वो आपका भारतीय संविधान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून से प्रकाशित किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपने हाथों से कागज पर लिखने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा BN राव थे और इन्हें ही आपका बेनगल नरसिंह राव कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि वर्तमान में संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है। तो शिक्षा को आपको समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत का संविधान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो यह आपका इंग्लैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सोवियत संघ रूस से प्रेरित है आपका। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है। तो संशोधन करने की प्रक्रिया आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में इसका वर्णन दिया गया है। तो अनुच्छेद 368 में संशोधन के बारे में बताया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है
कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आपका आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड से क्या और लिया गया है, तो आयरलैंड से आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि संविधान का प्रथम अधिवेशन कब कहाँ पर हुआ था। तो देखिए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन आपका दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो वर्ष 1951 ईस्वी में किया गया था। किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि संविधान के प्रस्तावना का संशोधन कितने बार किया गया है। तो आपका एक बार किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था। तो वर्ष 1976 ईस्वी में किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो मौलिक कर्तव्य की संख्या आपका 11 है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था। तो संसद भवन का उद्घाटन आपका 1927 ईस्वी में किया गया था। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो संसद का उच्च सदन आपका राज्यसभा को कहा जाता है। और संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है। तो निम्न सदन आपका लोकसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन के समय गाया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितने रियासत थी। तो स्वतंत्रता के पश्चात आपका रियासतों की संख्या 542 था। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है कि असम राज्य का गठन कब किया गया था। तो असम राज्य का गठन आपका 1956 ईस्वी में किया गया था। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन 1975 में प्राप्त हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी। तो संविधान के प्रारूप पर बहस आपका 114 दिन तक हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि वन एवं पर्यावरण विषय है। तो यह आपका समवर्ती सूची का विषय है। कानून व्यवस्था विषय है। तो कानून व्यवस्था आपका राज्य सूची का विषय है। रेल डाक रक्षा विषय है। तो यह तीनों आपका संघ सूची का विषय है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ग्रामीण अनुसूची संबंधित है। तो ग्रामीण अनुसूची आपका पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है। तो सबसे छोटा अंग आपका ग्राम पंचायत का होता है। और ग्राम पंचायत के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे। तो जब आपका संविधान बना था उस समय आपका मौलिक अधिकार की संख्या 7 था। और फिलहाल मौलिक अधिकार कितने हैं। तो वर्तमान में आपके मौलिक अधिकार 6 हैं। तो आज हमने आपके संविधान से महत्वपूर्ण 52 ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आपके बार बार रिपीट होते हैं।